आफ्टर 2 pregnancies आई अंडरस्टैंड कि maternity clothing इज़ अ मस्ट हैव आइटम। क्लोथिंग है वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस और तुम्हारे स्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी कंफर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मेरा शर्ट Yeah. साइज मीडियम हो बट मेरा जो पैंट साइज है वो लार्ज हो सकता है, Right. तो आप ऐसा भी कस्टमाइज करके देते हैं। एग्जैक्टली। यू शुड नॉट हाइड योर बॉडी, जहाँ पे ठीक है शेपलेस या जस्ट क्लोथ पहन लिए बड़े साइज की। यू शुड सेलिब्रेट योर बॉडी, यू शुड सेलिब्रेट योर जर्नी। प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी जहां इमोशंस, क्रेविंग्स, लव, कंफर्ट सब कुछ दोगुना हो जाता है, लेकिन जब बात आती है कपड़ों की तो या तो ऑप्शंस बहुत ही बोरिंग होते हैं या फिर बहुत ही अनकंफर्टेबल। हर मॉम टू बी यही चाहती है कि उनके कपड़े कंफर्टेबल हो और साथ ही इंस्टाग्राम वर्दी भी। तो आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे ही ब्रांड, एक ऐसे ही स्टार्टअप से जो मॉम्स के लिए ऐसे फैशनेबल कपड़े डिज़ाइन भी करते हैं और साथ ही पैक करते हैं कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस भी। तो चलिए मिलते हैं जो मैटरनिटी फैशन में ये रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। तो इस मैटरनिटी फैशन ब्रांड का नाम है वॉबली वॉक और अभी मैं हूँ उनकी को फाउंडर चारू गर्ग के साथ। हेलो चारू, हाउ आर यू? आई एम गुड नामी, हाउ आर यू? गुड गुड। तो चारू, मुझे सबसे पहले आपसे यही जानना है कि वॉबली वॉक क्या है और क्या करता है? वॉबली वॉक एक वुमेन क्लोथिंग फैशन ब्रांड है एंड बेसिकली इसमें हम स्पेशलाइज करते हैं मैटरनिटी, नर्सिंग एंड प्लस साइज वेयर में। वॉबली वॉक के अंदर हम प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल क्लोथ्स बनाते हैं जो कि स्पेशली प्रेग्नेंट बॉडी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा, अगर बात करें इसकी शुरुआत की तो ये आइडिया आया कहाँ से कि स्पेशली, मतलब जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स मैंने बहुत देखे हैं बट व्हेन इट कम्स टू मैटरनिटी क्लोथिंग तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ अलग है। तो ये आइडिया कैसे आया एंड आप पहले ऐसे ही किसी फील्ड में काम करते थे? आपकी जर्नी क्या रही उसके बारे में? Actually, it's a very personal journey. In 2011, I was pregnant with my first kid. और उस टाइम पे ऑफ कोर्स लाइक एवरी मदर मैं भी वही देख रही थी कि ऐसे स्टाइलिश और कंफर्टेबल मैटरनिटी क्लोथ्स जो कि मुझे नहीं मिले। देन आई रियलाइज कि एक क्लोथिंग मार्केट में एक प्रॉब्लम है और एक बहुत बड़ा गैप है। तो वहाँ से ये आइडिया स्टार्ट हुआ एंड देन उसके बाद हमने 5 साल लगाए टू डू द बेसिक रिसर्च, टू डू ऑल द मार्केट स्टडी एंड देन वी लॉन्च इन 2016 में हमने वॉबली वॉक लॉन्च किया। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ पाया कि एक लेडी को मैटरनिटी क्लोथिंग की क्या ज़रूरत है, मतलब ये सच में ज़रूरी है और अगर है तो क्यों ज़रूरी है? मतलब मेरे हिसाब से मैं बड़े साइज़ के कपड़े ले लूँ तो मैं वो पहन लूँगी, तो मुझे स्पेशली पैसा खर्च करके मैटरनिटी क्लोथ्स ही क्यों लेने हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाँ. एक वुमेन की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं एंड True. दैट टाइम इट्स वेरी, उसके लिए बहुत मुश्किल है उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना और वो कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना। और उस टाइम पे जो तुम्हारा एक क्लोथिंग है वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस और तुम्हारे स्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी कंफर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं कि ओके हम बिगर साइज पहन लेंगे, बट बिगर साइज और मैटरनिटी क्लोथ्स की जो टोटली मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है। मैटरनिटी क्लोथ्स आर नॉट ओनली अबाउट द साइज, दे आर अबाउट द नीड, दे आर अबाउट द सपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट बॉडी। हम एग्जांपल लेते हैं कि हाँ. अगर आज किसी को पैंट खरीदनी है, प्रेग्नेंट वुमेन को बोल सकती है कि मैं लार्ज साइज़ की पैंट खरीद लूँगी, और उसमें क्या होगा कि ऑफकोर्स उसको वेस्ट से शायद एक बार फिट आ जाएगी पर वो लेग से हिप से बैगी होगी। ऑन द सेम टाइम जो हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं हम उसमें टोटली पूरी रिसर्च करते हैं, या हमारी मैटरनिटी जो पैंट्स है उसमें हम लोग एक्स्ट्रा बेली बैंड देते हैं जो कि फुल कवरेज देता है प्रेग्नेंट बेली को। साथ में वो स्ट्रेच होता है कि एज यू प्रोग्रेसेस थ्रू योर प्रेगनेंसी वो आपके साथ एक्सपेंड करेगा। ब्रांड का नाम बहुत डिफरेंट है, वॉबली वॉक, तो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स और क्यों ये नाम रखा था? राइट, जैसे कि हम जब भी कोई नया चीज शुरू करते हैं वी हाँ. स्टार्ट विद द वॉबली लाइक लड़खड़ाते कर, या एंड स्लोली स्लोली हम एक्सपीरियंस के साथ हमारे जो स्टेप्स है वो एक आत्मविश्वास और एक उनके साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टेबिलिटी आती है। सिमिलरली लाइक मदरहुड, जिसमें जब मदरहुड शुरू होता है लाइक देयर इमोशनल, फिजिकल, देयर सो मेनी चेंजेस, यू आर सो नर्वस, स्लोली स्लोली गेट यूज्ड टू इट। सो वॉबली वॉक उस जर्नी को रिप्रेजेंट करता है और उस मदरहुड एंड वुमनहुड को सेलिब्रेट करता है।
तो आपने कहा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा SKUs है जब मटर्निटी सेगमेंट की बात करते हैं, तो हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है कि आपके पास सबसे ज़्यादा ही मतलब सबसे ज़्यादा SKUs आपके पास है और कितने हैं, उसके काउंट के बारे में अगर आप मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 15,000 SKUs है। जनरली इतने SKUs एक नॉर्मल वुमेन क्लोथिंग कंपनी में भी नहीं होते हैं। और हम लोगों ने डिटेल मार्केट रिसर्च किया, हम लोगों ने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट एनालिसिस की, एंड देन वी फिगर्ड आउट कि या वी हैव द लार्जेस्ट कलेक्शन क्रिएटेड बाय वन ब्रांड इन इंडिया। तो आप मुझे थोड़ा सा उस पूरे प्रोसेस का एक ब्रीफ दे पाएंगे कि जैसे आपके पास एक ऑर्डर आया, फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर किया, तो मुझे वो कस्टमाइज होकर अगर चाहिए, क्योंकि बेली साइज अलग है, शायद हिप्स का, थाइस का, चेस्ट का साइज अलग होगा, तो ये कैसे कस्टमाइज होता है, आपके पास ऑर्डर कैसे आता है, क्योंकि प्योरली ऑनलाइन है। हम D2C क्लोथिंग ब्रांड है, तो बेसिकली हम जो भी सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट, हम ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमें अपनी वेबसाइट से उसको सेल कर रहे हैं। और हमने अपनी इंडस्ट्री में नोट किया कि मोस्टली यूजर्स का जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, यूजर्स की जो सबसे बड़ी क्वेरी है वो साइज़ को लेकर है। दे आर टोटली कंफ्यूज अबाउट द साइजिंग, स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स, एंड मटर्निटी स्टोर्स भी इजीली अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पर वुमेन जाके अपना साइज़ चेक कर सकती है। तो उसके लिए हमने एक वेल डिफाइंड प्रोसेस बनाया, हमने CRM बनाया। जैसे हमें कोई ऑर्डर आता है, हमने डेडिकेटेड कस्टमर टीम, बेसिकली कस्टमर सपोर्ट टीम बनाई रखी है और उनको वेल ट्रेन किया। एंड देन जैसे हमें कोई ऑर्डर आता है, वो टीम पर्सनली हर यूज़र को कॉल करती है टू कंफर्म देयर साइजेस, एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग वो प्रोडक्ट बनाते हैं। एवरी प्रोडक्ट इज़ मेड टू ऑर्डर। क्योंकि मटर्निटी में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या आता है कि नॉर्मल वुमेन व्हेन वी गो टू मार्केट वी से ओके आई हैव टू बाय कोट सेट, आई विल बाय द लार्ज साइज। बट इन मटर्निटी ये ऐसे काम नहीं करता। मे बी योर पैंट साइज इज डिफरेंट देन योर शर्ट साइज। तब हो सकता है कि मेरा शर्ट साइज मीडियम हो, बट मेरा जो पैंट साइज है वो लार्ज हो सकता है, तो आप ऐसा भी कस्टमाइज करके देते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि आपकी कलेक्शन में क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या रेंज है। तो अगर रेंज के बारे में आप थोड़ा सा मुझे आइडिया दे सके कि प्राइस रेंज क्या है स्टार्टिंग से लेकर। हमारी जो लेगिंग्स, आई थिंक जो एक हमने लेगिंग्स है वो सबसे मिनिमम कॉस्ट पे रखी है, क्योंकि आई थिंक दैट्स मिनिमम आइटम, बेसिक आइटम विच एवरी प्रेग्नेंट वुमेन नीड। तो हमारे जो आइटम्स है 1400 से शुरू होते हैं। उसके बाद हमने लग्जरी कलेक्शन भी लॉन्च की है फॉर स्पेशल ओकेजन, मैरिजेस। तो कलेक्शन जो है 12,000 से 13,000 तक जाती है। ओके, तो अभी कलेक्शन अगर मुझे देखनी हो तो कौन मेरी मदद करेगा ये पूरी कलेक्शन देखने में? डेफिनेटली वी आर एक्साइटेड कि हम कलेक्शन दिखाएं, तो लेट मी कॉल माय डिजाइनर, आई मीन दे कैन गिव यू अ बेटर आइडिया। हाँ प्लीज। बॉबली वॉक के पास इंडिया का लार्जेस्ट मटर्निटी कलेक्शन है। ये हमारे टॉप्स है, ट्यूनिक्स है, इसमें फीडिंग फीचर्स भी हैं, लॉन्ज वेयर भी है, लाइक मटर्निटी ब्रा है, पैंटीज है, हमारे पास डेनिम है, हमारे पास कैजुअल पैंट्स है, पार्टी वेयर ड्रेसेस भी है, आप ये देख सकते हो। वाओ, ये तो बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस है। तो ये इसमें क्या है, मतलब अगर मटर्निटी लाइक आप ये आप इसमें भी अच्छा फीडिंग वो है, इसमें भी नर्सिंग फीचर अवेलेबल है। ये तो काफ़ी ट्रेंडी कलर है। इसका बैक से भी जो डिज़ाइन है ये बहुत ही प्यारा है। इसमें भी वो हमें सेम नर्सिंग फीचर्स इसमें भी है। ये क्या है, इसके बारे में बताना। फोटोशूट गाउन है, आप बेबी शावर में भी इसको पहन सकते हो। सारी ऑडियंस है जो 100% कॉटन ही प्रेफर करती है। वैसे तो हम अपने सारे गारमेंट्स में कॉटन की लाइनिंग यूज़ करते हैं। जो ड्रेस है वो किसी और फैब्रिक की भी हो, लेकिन अंदर जो लाइनिंग कॉटन की। ड्यू टू हाई डिमांड अभी रिसेंटली हमने प्लस साइज कलेक्शन लॉन्च किया है। तो ये तो बहुत ही सुंदर, यहाँ मैंने सारे जो है आपके पीसेस देखे हैं, बट ये तो रेडीमेड है और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन किए हुए हैं। लेकिन अगर मुझे ये देखना है कि ये बनते कैसे हैं, ये पूरी जर्नी जो है इसकी, इस फाइनल ड्रेस की बनने की कैसी होती है, तो वो हम देख पाएंगे यहाँ पे? वो हमारे टीम की ख्याति आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं।
कपड़े तैयार होके कैसे लगते हैं वो तो हमने देख लिया, लेकिन नाउ आई वांट टू सी कि ये बनता कैसे है, जो पूरा प्रोसेस है वो आप मुझे बताओ स्टेप बाय स्टेप। सो मैं स्टार्ट करने जाऊंगी पैटर्न मेकिंग से। गारमेंट होता है उनका बेसिकली, पहले हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न मेकिंग से। तो ये हमारे पैटर्न्स बन रहे हैं ये कि garments के। मतलब फाइनली उस ड्रेस का शेप क्या शेप होगा, क्या लुक होगा, क्या होगा, हाँ जी। फील। उसमें अगर हमें कोई करेक्शन चाहिए होता है, मान लो कि हमें ए लाइन नहीं चाहिए, हमें राउंड चाहिए, तो हम करेक्शंस भी यहीं करवाते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले एक पैटर्न बनाते हैं, किसी भी गारमेंट का एक बेस पैटर्न होता है, उसके बेसिस पे हम आगे प्रोसीजर करते हैं उस चीज़ सो दिस इज द फर्स्ट दिस स्टेप। इज़ द फर्स्ट स्टेप। एंड इस पैटर्न मेकिंग के बाद इस पैटर्न मेकिंग के बाद हमारे ये फैब्रिक स्टोर है। यहाँ पे हमने सारे Okay. फैब्रिक स्टोर कर रखे हैं, जो भी सॉफ्ट ब्रीदेबल फैब्रिक हो, क्योंकि मटर्निटी के टाइम काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है स्किन। सो तो आप मुझे बता सकते हो कि मतलब मेजरली फैब्रिक आता कहाँ से है? दिल्ली में मार्केट जैसे नेहरू प्लेस सोर्सिंग होती है, गांधीनगर में सोर्सिंग करते हैं हम, बाकी और भी जयपुर साउथ से काफ़ी जगह से Depending कि डिपेंड कि वो- हमें कौन सी फैब्रिक्स किस रेंज के लिए चाहिए, किस कैन यू शो कलेक्शन मी के सम लिए गुड चाहिए। फैब्रिक्स आपकी? Sure. अभी आपने शायद ऊपर ये देखा होगा, Yes. ये फैब्रिक क्रोशेट फैब्रिक है ये। हाँ, इसकी एक वाली इसकी ड्रेस आपने हमने dress देखी थी। होगी। यार सी दिस इज वेरी स्मूथ and this is the rayon fabric. It's a cotton viscose fabric. It's very smooth and like it's gentle on the skin. मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा फैब्रिक किस पे जाएगा। सो उसके बाद हम यहाँ पे स्टोर करते हैं फैब्रिक एंड देन वी गो टू द कटिंग एंड स्टिचिंग डिपार्टमेंट। तो चले हाँ जी। सो यहाँ पे हम कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं गारमेंट्स। तो ये पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कटिंग होती है इस फैब्रिक। तो इस पैटर्न जो चूज किया है आपने हाँ। उसके हिसाब से कर। हाँ जी। और कटिंग के बाद फिर next? कटिंग के बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टिचिंग हो रही है। मैं आपको इसकी स्टिचिंग का भी दिखाऊंगी प्रोसेस। आप देख सकते हो ये वाली जो डमी पे थी, ये उसकी Yes, स्टिचिंग चल उसका रही है। अपर पार्ट ये वाला है ना? या एंड द रफल्स, ओ तो ये हर एक पार्ट अलग अलग। या अलग अलग तरीके से डिटेल्स में ये सारे स्टिच होते हैं। एंड ये इसकी वो स्लीव्स या जो ये उसकी cape- belt है, अच्छा हाँ ओके जी। द बेल्ट। द स्मोकिंग, कैन यू गिव मी एन आइडिया कि इस तरीके के जो ड्रेसेस हैं कितना समय लगता है इनको बनने में? अराउंड 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं एक हर piece को बनने एक में? पीस को बनाने में, हर एक पीस को। तो इसके बाद फिर फाइनली मतलब जैसे यहाँ पर ये अभी ये। स्टिच हो रहा है एक तरीके से, देन फिर इसे हमें फिनिशिंग करते हैं, थ्रेड कटिंग एंड ऑल, वो कहाँ पे होता वो है? यहाँ। तो यहाँ पर ये फाइनली फिनिशिंग दे रहे हैं, thread फाइनली cutting। फिनिशिंग दे रहे हैं। अच्छा तो मतलब कोई भी अगर छोटा सा थ्रेड भी रह गया है हाँ। तो यहाँ पे टेसल्स में, जैसे किसी गारमेंट में टेसल कोई elements अगर लगाने हैं। है तो टेसल भी यहाँ पे ही स्टिच होते हैं सारी। अच्छा तो जो भी अगर कोई एलिमेंट्स हैं, फिनिशिंग है, जो मतलब हाँ। फाइनल एक टच है वो यहाँ फाइनल पे टच जाता यहाँ है, होता है एंड देन प्रेस होकर प्रेस होकर वापस वहाँ पर। वापस यहाँ पैकिंग होती है। कैन यू शो मी मतलब हाउ यू गाइस पैक एंड See, आप जैसे देख सकते हो ये पैक हो रखे हैं। ये तो फाइनली पैक्ड है। फाइनली पैक्ड है। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे, अच्छा ये वो आर्टिकल्स है जो ऑलरेडी ऑर्डर जाने हो वाले चुके ऑन हैं। हाँ। ऑर्डर है, वो पैकिंग है। सो द कोरियर पर्सन विल कम, तो ये हम 48 आवर्स के अंदर अंदर इसे डिस्पैच कर देते हैं। चारों मुझे ना अब आपसे साइज़ के बारे में जानना है। जैसे कि आपने कहा कि साइज़ इज समथिंग विच इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर ब्रांड। Right. तो साइज़ की जो इंक्लूसिविटी है एंड स्पेशली इतना लंबा रेंज, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर 5XL तक, तो ये इतना बड़ा रेंज आप कैसे मेंटेन करते हैं, उसके बारे में मुझे बताइए। डेफिनेटली एक्सेल से लेकर 5XL तक एक वाइड रेंज है और उसको प्रोडक्शन, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो उससे हमें काफ़ी हेल्प होती है और हमारे जो मोस्टली ऑर्डर्स हैं मेड टू ऑर्डर होते हैं, तो वी डोंट हैव टू मेंटेन सच अ बिग इन्वेंट्री। फंडिंग को लेकर व्हाट आर योर प्लान्स? कहीं से आपको फंडिंग मिली है या कोई फेमस जाना पहचाना इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ा है? अभी एक्चुअली हमारी कंपनी में कोई भी बाहर से फंडिंग है नहीं अभी। हम लोग टोटली सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, बट अब हम उस स्टेज पर है जहाँ पर हम लोग एक्सपोजर देख रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर सम स्ट्रेटेजिक पार्टनर
जो कि हमें गाइड कर सकता है एंड कैन प्रोवाइड अस सम काइंड ऑफ एक्सपोजर। अब अगर हम बात करें किसी ऐसे जाने पहचाने चेहरे की फ्रॉम बॉलीवुड या फ्रॉम दैट फैशन इंडस्ट्री, तो क्या कोई ऐसे चेहरे हैं जो आपके साथ जुड़े हों या जिन्होंने आपके साथ कोलैबोरेट किया हो? या जैसे कि रोशेल राव जो कि बिग बॉस में आई थी, Yes. और कपिल शर्मा शो, यस। तो व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट लास्ट ईयर, तो उन्होंने हमारे क्लोथ लिए थे एंड शी पोस्टेड सम रील्स फॉर इट। उसके बाद श्रेया राव, शी वाज 2018 मिस फेमिना। मिस फेमिना, ओके। या मिस फेमिना। तो उन्होंने उनकी 2 साल पहले जो प्रेगनेंसी थी उसमें उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया था। एंड शेफाली बग्गा, शी इज़ अ न्यूज़ एंकर, पॉपुलर न्यूज़ एंकर, And she was also in Big Big Boss, Boss, yeah. So now I want to know कि what are your future plans? आप फ्यूचर में वॉबली वॉक को कहाँ देखते हैं? फ्यूचर में पहला तो अभी हम लोगों ने लास्ट मंथ ही प्लस साइज़ लॉन्च किया है, क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा था कि हमें लगता है कि मार्केट में वो एक बहुत बड़ा गैप है, तो हम लोग उसी में काम कर रहे हैं। साथ में मर्टेड हमारा जो कोर बिजनेस है उसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और इन डेप्थ जाए, लाइक सीजन वाइज, लाइक विंटर्स आर कमिंग, तो हम उसके हिसाब से कपड़े बनाए डिफरेंट ओकेजन्स, और साथ में वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू गेट मोर एक्सपोजर ओपन अ स्टोर कि लोग एक्चुअली आके वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख रहे हैं ऑनलाइन, बट मदर्स कैन रियली गो देयर एंड ट्राई द आउटफिट्स एंड कैन वो रियली फील कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस आता है, वो एक एक्सपीरियंस कर सके, Right. राइट? तो अब अगर कोई भी यंगस्टर इस समय स्टार्टअप शुरू करना चाहता हो, कुछ अपना नया बिजनेस, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? अगर कोई भी यंगस्टर है जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए मेरा ये रहेगा कि फर्स्ट डू डिटेल मार्केट रिसर्च, और अगर जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है मेक श्योर कि वो रियली प्रॉब्लम है, डू लाइक वर्क ऑन इट, और उसका क्या एरिया है, लाइक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो और कितने लोग उसे फेस करते हैं, उसी के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको उसमें जाना है। और इफ़ यू थिंक इट्स अ गुड चॉइस, यू हैव रियल इट्स अ रियल प्रॉब्लम एंड यू हैव अ गुड सॉल्यूशन, गो फॉर इट। प्रेगनेंसी एक जर्नी है और उस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाता है वॉबली वॉक। तो आपको इस स्टार्टअप की जर्नी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए देखते रहें जी बिजनेस।